दोस्तों एक नाम जो बड़ी तेजी से भारत में फैल रहा है और अक्सर आपने भी अपने मोबाइल में इनसे जुड़ी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी। जी मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार की उर्फ धीरेंद्र शास्त्री की, जिनमें कुछ लोग विश्वास दिखाकर अपनी समस्या बागेश्वर सरकार के पास लाते हैं तो कुछ लोग इसे कोरा अंधविश्वास दिखाकर बागेश्वर धाम की पोल खोलने में लगे हुए हैं। ऐसे में ही एक नाम जो अब सबके सामने आ रहा है वो है श्याम मानव का, और इस समय दोनों ही मीडिया के सामने अपने अपने पक्ष रखने में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस विवाद के बारे में, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में और इनके चमत्कारों के पीछे के जो सच है उसके बारे में। इसके बाद आपकी जो भी राय है वो भी आप हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की जो फॉलोइंग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण है पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिखाए जाने वाले चमत्कार। इन चमत्कारों में लोगों का दिमाग पढ़ना, बिना सामने वाले से पूछे लोगों के नाम, घर के हालात और हिस्ट्री का बता देना, भूत प्रेत उतारना इत्यादि। वहीं बात करें श्याम मानव की तो वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनका काम है ऐसे बाबाओं, मुल्ला, मौलवी और पादरियों को पर्दाफाश करना जो कि लोगों को अंधविश्वास में डालकर उन्हें भ्रमित करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें ठगते हैं इत्यादि। तो इस विवाद की शुरुआत होती है नागपुर से, जहां बागेश्वर धाम सरकार 5 से 13 जनवरी तक राम कथा करने वाले थे, साथ में जहां उनका वो दिव्य दरबार भी लगना था जिसमें वो चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे में जब ये बात श्याम मानव को पता लगी तो उन्होंने अपनी टीम के द्वारा धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया और कहा कि अगर वो इतने ही ज्यादा चमत्कारी हैं तो वे यह चमत्कार उनके सामने करके दिखाए। हम 10 लोगों को आपके सामने लाएंगे, आपको उनकी डिटेल्स जैसे कि नाम, घर का पता, परिवार की जानकारी आदि बतानी होगी। ऐसे कुछ और चैलेंज उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को दिए और कहा अगर वो 90% भी सही जवाब दे देते हैं तो वो उन्हें मान जाएंगे और फलस्वरूप 30 लाख का इनाम भी देंगे। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री द्वारा जो कथा 13 जनवरी तक होनी थी उसे 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से पहले ही उनके जहां जहां प्रोग्राम होने हैं उन सभी में 2 दिन कम कर दिए गए हैं। और हाँ, उनके पास ना तो कोई चमत्कार है, ना जादुई शक्ति है, ना ही कोई सिद्धि है, ना ही वे अपने आप को भगवान कहते हैं। यहाँ तक कि जो बागेश्वर धाम सरकार है वो उनका नाम नहीं है, वो उनके ईष्ट का नाम है। उनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। उन्होंने यह भी कहा कि वो हनुमान जी के भक्त हैं और लोगों को भक्ति का पाठ ही पढ़ाते हैं, ना कि कोई अंधविश्वास फैलाते हैं। साथ में जो कुछ भी वो करते हैं वो यह सब गुरु कृपा से और हनुमान जी की कृपा से कर पाते हैं। और रही बात 2 दिन पहले ही छोड़कर जाने की, तो पिछले 7 दिनों से नागपुर में ही थे। जिसको भी सच जानना था वो दरबार में आकर देख सकता था। इसके बाद यह मामला बढ़ता गया, कई नेशनल न्यूज चैनल्स ने इस पूरे मामले को कवर किया और अब प्रेजेंट स्टेटस ये है कि धीरेंद्र शास्त्री ने श्याम मानव से और बाकी के न्यूज चैनल्स को कहा है कि हम आप सभी का चैलेंज स्वीकार करते हैं। रायपुर में मेरा 2 दिन का दरबार लगने वाला है, जो भी आना चाहे आ सकता है और यह सब उनके द्वारा फ्री में किया जाएगा। उन्हें ना ही कोई इनामी राशि चाहिए, ऊपर से जो भी लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं उनके आने जाने का खर्चा भी वही उठाएंगे। साथ में धीरेंद्र शास्त्री द्वारा यह भी दावा किया गया कि ईश्वर कृपा से आने वाले व्यक्ति के लिए जो कुछ भी वो कागज में लिखेंगे वो पूरी तरह से सत्य होगा और यह कोई उनका अंधविश्वास नहीं है, यह सिर्फ उनका अपने गुरु और अपने ईष्ट के प्रति उनका विश्वास है। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा यह भी कहा गया कि यह सब सनातन धर्म को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बाकी के धर्मों और मजहबों में ऐसे ढेरों लोग हैं जो छोटी मोटी ट्रिक दिखाकर लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन उन लोगों के विरोध में ना तो कोई बोलता है और ना ही कोई कार्यवाही करता है। इसलिए यह सब उन लोगों द्वारा ही किया जा रहा है जो कि बागेश्वर धाम की तरक्की से जले हुए हैं और जिनका एजेंडा बागेश्वर धाम की वजह से नहीं चल पा रहा। जिसके जवाब में श्याम मानव जी ने कहा है कि वो इन हथकंडों को अच्छे से जानते हैं, उन्हें इस सब का बहुत अच्छे से अनुभव है, इसलिए वो रायपुर नहीं जाएंगे। अगर धीरेंद्र शास्त्री में सच में चमत्कारी शक्ति है तो वे नागपुर में आकर साबित करें। साथ में उनकी टीम बागेश्वर धाम सरकार पर कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है, जिससे ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ने से रोका जा सके। तो दोस्तों यह पूरा विवाद जो कि बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर चल रहा है, लेकिन अब हम उस पर बात करते हैं जो कि इस विवाद का मुख्य मुद्दा है। आखिर क्या है पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम के चमत्कारों के पीछे का राज? तो दोस्तों इसके कई जवाब है, जिनमें से सच कुछ भी हो सकता है। पहला जो पहली नजर में लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री द्वारा जो दिव्य दरबार लगाया जाता है वो पूरी तरह से एक सेटअप हो, जहां वही लोग जाते हो जिनकी जानकारी पहले से धीरेंद्र शास्त्री के पास हो, या धीरेंद्र शास्त्री की एक टीम हो जो आने वाले लोगों की जानकारी अलग अलग तरह से निकाल कर धीरेंद्र शास्त्री तक पहुंचा देती हो। दूसरा इसका एक
एंगल यह भी हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कला में बहुत माहिर हो, जिसे आजकल मेंटलिज्म कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के दिमाग को पढ़ना, उनके दिमाग को काबू में करना और ऐसे दिमाग से जुड़े अन्य एक्ट दर्शकों को दिखाए जाते हैं। यह आर्ट बहुत फेमस है और कई बड़े बड़े जादूगर स्टेज पर लाइव लोगों के सामने यह सब करते दिखते हैं। इनमें सुहानी शाह करके एक लड़की है जो बचपन से यह सब करती आ रही है। यूट्यूब पर इनकी बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें ये लोगों का माइंड पढ़ के उनके एटीएम का पिन नंबर, फोन का पासवर्ड, फैमिली मेंबर्स के नेम और ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में आसानी से बता देती है। साथ में वो अपनी वीडियो में यह भी कहती है कि यह एक तरह की कला है जिसे सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी यह चीज आसानी से कर सकता है। और अगर इन्हें दिखाकर कोई व्यक्ति आपको अंधविश्वास में डालता है तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का एक और सच हो सकता है जिसकी संभावना आज के समय में बहुत ही कम होती है। पतंजलि योग सूत्र में और अन्य योग ग्रंथों में कई सिद्धियों का जिक्र मिलता है जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है जो कि आम आदमी नहीं कर सकता। जिनमें है लोगों के मन की बात जानना, उनके पास्ट के बारे में जानना, दूर से ही किसी की बातें सुन लेना या दूर होते किसी घटना को देख पा लेना इत्यादि शामिल हैं। लेकिन इस सब के साथ योग में यह भी कहा जाता है कि किसी भी सिद्धि को पा लेना कोई बड़ी या विशेष बात नहीं है। इससे सिर्फ अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, ना कि किसी और के जीवन को बदला या सुधारा जा सकता है। यह ऐसा ही है कि आपके हाथ में एक दूरबीन है और बाकियों के हाथ में नहीं है। इससे आप तो दूर की चीज देख पा रहे हैं लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर सब उस दूरबीन वाले व्यक्ति को भगवान मानने लग जाएं, उसकी पूजा पाठ करने लग जाएं, उससे अपनी जीवन की समस्या का समाधान मांगने लग जाएं, तो फिर ये पूरी तरह से मूर्खता होगी। वैसे भी योग विज्ञान में सिद्धियों के प्रदर्शन को गलत समझा जाता है और इनका इस्तेमाल सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया जाता है। और अगर ईश्वर प्राप्ति में सिद्धियां बाधा बने तो उनका त्याग करना ही योगी का परम कर्तव्य बताया गया है। अगर आप भी भारतीय संस्कृति या योग विज्ञान के बारे में ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इससे जुड़ी पुस्तकें हमारी दिखाई गई वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी खास पुस्तकें जैसे कि रामायण, महाभारत और ज्ञानवर्धक कथाएं इत्यादि शामिल हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। अब आपका धीरेन्द्र शास्त्री अर्थात बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई एंगल भी हो जिसके बारे में मुझसे बताना रह गया हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आज का परमाणु बम और प्राचीन काल का शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र क्या वाकई में एक है? आखिर क्या है भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य, जिसके बारे में जानकर चौंके वैज्ञानिक? रावण के पुष्पक विमान के ऐसे कौन से सबूत हैं जो आज भी मौजूद हैं? हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और वास्तविक जानकारी तथ्यों के साथ पाने के लिए अभी सर्च और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है योगिक मूवमेंट।